हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आई वेलकम यू। लेट अस स्टार्ट टुडेस सीए क्लासेस। तो आज के सीए में 27 मार्च जो आज है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है आज की डेट में। इसको याद रखिएगा 27, जिसमें रंगमंच के महत्व पर, थिएटर पर बताया जाता है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर बलराम भार्गव ने और समापन डॉक्टर देवाशीष मोहंती ने किया है। तो इसमें जो नए जो हमारी रचनाएं होती जो हम करते हैं उस पर फोकस किया जाता है कि हम कितना इनोवेट करते हैं। इनोवेट का मतलब होता है कितना हम नई चीजों को खोजते हैं, उस पर फोकस डाला जाता है। तो ये याद रखिए कि नेशनल साइंस सेंटर ने इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। भारत सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5,050 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है, याद रखिएगा। और सरकार साल में 2 बार 24 फसलों का एमएसपी घोषित करती है। ठीक है। तो एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिस दाम पर सरकार कम से कम किसानों से उतने दाम पर तो जरूर उनकी फसलों को खरीदेगी। तो कितनी फसलों पर? 24 फसलों पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितनी बार घोषित करती है? 2 बार, एक रबी फसल के लिए, एक खरीफ फसल के लिए। ठीक। भूपेंद्र यादव जो हमारे यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, ने हरियाणा के टिकली गांव में अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो पहले हम समझते हैं अरावली विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जो भारत में है। भारत के 5 राज्यों में फैली हुई है अरावली, तो आप जानिएगा। और कहां से? गुजरात के हिम्मतनगर से, गुजरात से लेकर के उत्तराखंड तक बताते हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड तक ये बताते हैं कि ये हमारी कौन? अरावली पर्वत श्रेणी जाती है। अरावली पर्वत श्रेणी में बताते हैं तांबे खनिज संपदा एकदम भरी पड़ी है। तांबे का तो यहाँ पर जो माने खनन हो रहा है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बताते हैं हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात से लेकर के उत्तराखंड तक इसका विस्तार पाया जाता है। दिल्ली पूरा इसी अरावली पर्वत पर ही है। और माउंट आबू, जिसको राजस्थान का स्वर्ग कहते हैं, इसी पर यहां स्थिर है गुरु शिखर। ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आप याद रखिएगा गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत है। अभी एनजीटी इस पर बड़ा सख्त हुआ था। अरावली पर्वत पर बड़ा माने अत्याचार किया जा रहा है एक तरह से, मतलब बड़ा ही उस पर विदोहन किया जा रहा है, उसका दोहन बड़े बेढंगे ढंग से किया जा रहा है। इसको आप याद रखिएगा। अरावली पर्वत पर कौन सा? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। इसके जरिए अरावली के एक एरिया को हरा भरा बनाने की कोशिश किया जाएगा, वहां पर पानी के स्रोत लाए जाएंगे, ये सब तमाम चीजें की जाएंगी। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ, जो 2 बार ब्राजील की राष्ट्रपति रही हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष बनाया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक आप जानते हैं ब्रिक्स, जो 5 कंट्री देशों का एक समूह है, उसका ये आपस में एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ बनाई गई है। इसरो ने LMV-3 सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च किया, जिसमें वन वेब के 36 रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च करके इतिहास रच दिया। भाई इतिहास तो रचता ही इसरो। हाँ, आप बताइए इसरो के अध्यक्ष कौन है? सिनियाह द्वीप, संयुक्त अरब अमीरात का एक द्वीप है जहां पुरातत्वविदों ने मोती का शहर पाया था। याद रखिएगा सिनियाह द्वीप, जो अभी न्यूज में है, कहां पर है? यूनेस्को रिपोर्ट ने न्यूयॉर्क में एक अपनी वाटर पर रिपोर्ट दिया है, तो उसमें बताया कि आज भी विश्व की 26% आबादी के पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, स्वच्छ पीने का पानी नहीं मुहैया है। ये भी ध्यान दीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, जो 38% से 42% हो गया है। आरबीआई गवर्नर ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास की, मतलब नींव रखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कौन? भुवनेश्वर में ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना
इंडिपेंडेंस डे मनाया, याद रखिएगा। तो बांग्लादेश किस देश से अलग हुआ था, आप इसको मुझे बताएंगे। बांग्लादेश पहले किस देश के नाम से जाना जाता था, जो 26 मार्च यानी कल इसने अभी अपना जन्म दिवस से समझिए स्वतंत्रता दिवस मनाया। अफस्पा, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958। ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया, कुछ एरिया में जहां पर लगा हुआ है। इसको हिंदी में कहते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। तो इसको याद रखिएगा, ये अशांत क्षेत्रों में केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के द्वारा जब भी अनुमोदित कर दिया जाता है तो पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर लगा रहता है। ये बहुत विवादित कानून एक तरह से भारत सरकार का, लेकिन भारत सरकार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको क्या करती है, लागू करती है, लगाती है। इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा में इसको 2015 से पूरी तरह हटा लिया गया है। मेघालय में से 2018 से इसको पूरी तरह से हटा दिया गया फसपा। और फसपा न्यूज में हमेशा रहता है, तो आप इसको फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। और हिंदी में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958। इसमें अर्धसैनिक बल जो लगाए जाते हैं उनको कुछ विशेष शक्तियां मिलती हैं, इसीलिए थोड़ा सा न्यूज में रहता है। आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अभी इसका आयोजन अपने दिल्ली में किया गया, केडी जाधव हॉल इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां पर नीतू घनघस ने 48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता मंगोलिया की अल्टेट सेट्सक को हराकर, और स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में चीन की वांग लीना को हराकर जीता। और निकाह जरीन ने भी इसमें जीता है। तो यानी बेटियों ने कमाल कर दिया यार इंटरनेशनल बॉक्सिंग में, चैंपियनशिप में। आप इसको भी याद रखेंगे। अमेजन पे ने कर्ज चुकाने के लिए एनपीसीआई भारत बिल पे के साथ करार किया है। तो आज के लिए इतनी ही न्यूज है, बस इसको आप ध्यान से रखिएगा, खूब अच्छे से इसको सुनिए, और जो भी न्यूज मैंने बताया उसको आप ध्यान से रखिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।